डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्वर्गीय मक्खन लाल बिंद्रू के परिवार से की मुलाकात। हत्या को आतंकियों की कायरता दिया करार। स्वर्गीय बिंद्रू की बेटी ने आतंकियों को दी चेतावनी। हिम्मत है तो आकर कश्मीरी हिंदू बेटी से करे सामना। श्रद्धा बिंद्रू की बेबाकी ने हर किसी को बनाया कायल। नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा करने की अटकलों के बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिले देवेंद्र सिंह राणा। अपने आप को बताया पार्टी का हिस्सा, अलग होने से किया इनकार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मंगलवार की शाम आतंकियों की गोली का शिकार हुए डॉक्टर मक्खन लाल बिंद्रू के आवास का दौरा किया, जहां डॉक्टर अब्दुल्ला ने स्वर्गीय बिंद्रू से परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सद्भावना की दी और साथ ही साथ इस हत्या को आतंकियों की कायरता भी करार दिया है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया है कि स्वर्गीय बिंद्रू गरीबों के लिए मसीहा थे और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दूसरी ओर डॉक्टर बिंद्रू की हत्या के रोष स्वरूप श्रीनगर को इकबाल मार्केट बंद रही और वहीं पर दुकानदारों ने अपने अपने कारोबार बंद रखकर स्वर्गीय बिंद्रू को श्रद्धांजलि दी और उनकी हत्या की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। श्रीनगर में आम लोगों को निशाना बनाए जाने के चलते सुरक्षा बल भी चौकन्ने हो गए हैं और बाजारों में तलाशी अभियान भी शुरू हो गया है। उनको जो गरीब थे हर तरफ से मदद छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो? तो दरिंदे नहीं। स्वर्गीय मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी ने कश्मीर घाटी में बेगुनाहों का खून बहाकर कायर आतंकवादियों को पथराव करने वालों को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपने पिता की कश्मीरी हिंदू बेटी हैं और अगर हिम्मत है तो आकर उसका सामना करें। श्रद्धा बिंद्रू ने पिता के अंतिम संस्कार से पहले पत्रकारों से जिस बेबाकी से बात की है उनसे सभी को अपना कायल कर दिया है। कश्मीरी पंडित बेटी की इस बहादुरी को हर किसी ने सराहा। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वर्गीय बिंद्रू की बेटी श्रद्धा बिंद्रू में आतंकियों के प्रति आक्रोश खुलकर सामने आया। उन्होंने बताया कि वे एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उन्होंने शून्य स्तर से और अपने पिता ने साइकिल से शुरुआत की थी और मेरे भाई एक प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं और मेरी मां दुकान में बैठती है। यही मक्खनलाल बिंद्रू ने हमें बनाया है और वे फाइटर थे, वे कभी नहीं मर सकते। आतंकवादियों ने जिस बिंद्रू को मारा है वे केवल शरीर था, उनके पवित्र आत्मा आज भी उनके साथ है। मैं उसी बिंद्रू की बेटी हूँ, यहाँ खड़ी हूँ और जिस किसी ने भी हिम्मत है वो सामने आए और मुझसे बात करे। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Mukhanlal Bindru made us. Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित। घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने के विरोध में जम्मू सूबे के लोगों में भी रोष उपज रहा है। कश्मीरी पंडित समाज ने आज जहां प्रदर्शन कर आतंकियों को खुली चुनौती दी और वहीं पर कश्मीरी पंडितों का हक है, और वहीं पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी इन हत्याओं के विरोध में पाकिस्तान का पुतला जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको कश्मीर नहीं आने देंगे।
लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा। अभी जो भारत सरकार ने डिस्ट्रेस सेल के लिए भी एक पोर्टल बनाया जिसके तहत हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, आपने देखा आधे से ज्यादा कश्मीर के ऊपर इलीगली कब्जा किया गया है, एनक्रोचमेंट्स की गई है। क्या इस टाइम कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ताला क्यों लगा है? एक कंडोलेंस देख के आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और राज्य के यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो एलजी की सरकार है, हम मांग करते हैं कि वे जिम्मेदारी ले ले। जितने भी माइनॉरिटीज कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे बिहार का लेबर है, यूपी का लेबर है, राजस्थान का लेबर है या माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित के लोग हैं, इनकी रक्षा करना आपका दायित्व है। अगर किसी के ऊपर भी दोबारा ऐसी अनहोनी हुई तो ये जिम्मेदारी सरकारों की होगी और कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज की। मुझे बताइए उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहाँ हैं? वहाँ पर जो लोग पुराने थे उनको बार एक टारगेट किलिंग जो है वहाँ पर की जा रही है। अभी पिछले कुछ दिन पहले वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कुलदेवी का मंदिर था उसको टारगेट किया गया, और उसके बाद जो कल की घटनाएं हैं कि किस प्रकार से ये ऑन किलिंग जो सामने की जा रही, चुन चुन कर हिंदू समाज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी जो लगातार वहीं यहाँ पर कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और हम ये सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान का कोई इलाज किया जाए। ये पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी इसके साथ करेंगे, लेकिन ये आपकी पीठ पे चुराग भोंकेगा। ये पाकिस्तान का ये हमेशा से ये रहा है, इसलिए पाकिस्तान को उसकी मुंह तोड़ जवाब जो है वो केंद्र सरकार दे। यही आज हम यहाँ पर अपील करने के लिए आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू से संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा के पद से त्यागपत्र देने और भाजपा में शामिल होने की तमाम अटकलों के बीच आज राणा ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। देवेंद्र सिंह राणा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक अन्य कदावर नेता और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया को साथ लेकर डॉक्टर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर पहुंचे और उनके साथ बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास के बाहर पत्रकारों के सवालों के जवाब में राणा ने हालांकि बैठक में हुई चर्चा का जिक्र तो नहीं किया, अलबत्ता ये जरूर बताया है कि वे अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा है। पार्टी छोड़ने या फिर ना छोड़ने के सवाल पर राणा ने कहा है कि ऐसा कुछ होने पर वे मीडिया को जरूर अपना बयान देंगे। It is always a pleasure to meet Doc Saab and Umar Saab. That's all. तो आपके एनसी छोड़ने के हवाले से कोई बात हुई राणा साहब? कोई बात हुई उस हवाले से? You're all friends. If there's anything, I'll let you know. But right now, we had come for a condolence. We've done the condolence. And You are still part of national conference, sir? as I talk to you, yes. फारूक साहब और उमर साहब के साथ मिलना जो है वो एक अच्छा होता है। वही पवित्र शारदीय नवरात्र शुरू होने में अब मात्र एक दिन शेष रहते माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना के वजूद में आने से लेकर अब तक पवित्र नवरात्रों के दौरान भी यात्रा पर पाबंदी लगी थी, लेकिन इस बार महामारी से कुछ हद तक राहत मिलने पर मां के भक्तों ने भी राहत की सांस ली है। धर्मनगरी कटरा से लेकर पवित्र भवन तक खूबसूरत सजावट की गई है और श्राइन बोर्ड का अमला श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए सभी बंदोबस्त कर चुका है। नवरात्र महोत्सव को भी कोविड गाइडलाइंस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही मनाया जाएगा। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, वॉशरूम्स हैं, ट्रैक की साफ़ सफाई है, भवन एरिया को है उसको प्रॉपर तरीके से किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी तो पूरे माता रानी के दरबार के वहाँ पर फूलों से सजावट की जा रही है, उसको अट्रैक्टिव बना जा रहा है, एलिमेंटिव किया जा रहा है, जिससे कि यात्री आएँ जिनसे कि उनको और ज़्यादा यहाँ पर अच्छा फील हो और पूरा ही नवरात्रा फेस्टिवल बड़े अच्छे ढंग से आयोजित किया जाए। देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इंस्ट्रक्शन थे उसके अकॉर्डिंग अभी भी कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट कंपलसरी है और उसके अलावा जो मास्क पहनना कंपलसरी है, वहाँ पर डिफरेंट तरीके से जितनी भी आपका जो सैनिटाइज़र हैं वो यूज़ करना है और थोड़ा सा जो वहाँ पर हैं
जो डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सब कुछ रखा जा रहा है। जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोविड प्रोटोकॉल को पूर्णतः पालन करें। और वहीं दूसरी ओर मंदिरों के शहर जम्मू में भी नवरात्रों के मद्देनजर मंदिरों में जहां साज सजावट और साफ सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है, वहीं पर दुकानदारों को भी इस बार कमाई की उम्मीद बंधी हुई है। आज अंतिम श्राद्ध के चलते हालांकि लोगों ने नवरात्रों की खरीदारी तो नहीं की, अलबत्ता शहर के बाजारों में स्थित दुकानें पूजा अर्चना व व्रत के सामान से सजी पड़ी है। कल सुबह से ही लोग खरीदारी करना शुरू कर देंगे। जम्मू में प्राचीन बावे वाली माता के मंदिर के बाहर बनी दुकानें भी सजकर तैयार हो चुकी हैं और दुकानदार बेसब्री के साथ नवरात्रों के शुभारंभ का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। लॉकडाउन में दुकानें बंद रहने से दुकानदार वैसे भी काफी नुकसान झेल चुके हैं। कल से नवरात्रा जो है वो शुरू होने जा रहा है। पिछले नवरात्रों में लॉकडाउन रहा, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सरकार ने इसकी इजाज़त दी, मंदिर भी खुला है और श्रद्धालु भी जो हैं वो माता के मंदिर में आ रहे हैं। कल से पहला नवरात्रा है और दुकानदारों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बर्फ़ी बना रहे हैं लोग, फूलों की माला जो है वो बना रहे हैं। साफ़ सफाई का यहाँ पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। आज 2-3 दिनों से ही म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे आने की आकर वो सफाई का ध्यान रख रहे हैं। दुकानदारों की पूरी तैयारी है और श्रद्धालु भी चाहते हैं कि हम माँ बावे वाली के दरबार में जाएं और माँ का आशीर्वाद लें। नवरात्रों की तैयारियां काफ़ी ज़ोर से चल रही हैं। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस बार सरकार की तरफ से भी खूब तैयारी चल रही है और हमारी तरफ से भी हम जम्मू वासियों से निवेदन करते हैं कि माता रानी के दरबार आएँ और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और सोशल डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी हम हमारी तरफ से और तैयारियों की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं। और बावे वाली माता हमारी बड़ी पूजनीय है, आशीर्वाद देती है। हमारे डोगरा समाज के लिए तो हमेशा साथ रहती है और सब लोग माता के दर्शनों के लिए जाएं, वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जाएं और जो जम्मू के तीर्थ स्थान है वहां जाएं। माँ भगवती सबको आशीर्वाद दे, सबका परिवार सुखी रहे। और जो कोविड-19 के कारण जम्मू का जो व्यापारी वर्ग है वो भी हरास हुआ है। लोग बाज़ारों में निकलें लेकिन मास्क पहन के निकलें, डिस्टेंस से निकलें और अपनी खरीदारी करें। इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों के समर्थन और अन्य मांगों को लेकर विभाग के स्थायी मुलाजिमों ने आज चीफ इंजीनियर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है और मुलाजिमों ने आरोप लगाया है कि मुलाजिमों और डेली वेजरों की समस्याओं से संबंधित फाइलें अधिकारियों के टेबलों की धूल फांक रही हैं और जिससे ये साबित हो गया है कि अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए राजी ही नहीं है। डेलीगेटेड वर्कर हैं उनकी बात भी करेंगे, क्योंकि 4 साल से जहाँ चीफ इंजीनियर जो है हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो हमारा डीपीसी मीटिंग वो नहीं कर सके। परिणाम ये हो रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ जो हमारे हैं जो वही जो जिस पे स्केल में आए थे, एंट्री पे स्केल में, उसी में रिटायर हो रहे हैं, जबकि प्रमोशन हो सकती है अगर ये डीपीसी समय पर करें। दूसरा हमारा जो है कि 1.5 साल से हमारे जो भट्ट साहब जहाँ आए हुए हैं वर्तमान में जो चीफ इंजीनियर हैं, और 1.5 साल में इन्होंने कोई भी जो एम्प्लॉइज़ का जो मेन इशू है उसको हल नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि 1.5 साल से ये हमारी सीनियरिटी बना रहे हैं, सीनियरिटी भी इनसे नहीं बनी है। नया सिस्टम लागू कर रहे हैं वो भी नहीं हुआ है। जहां इनके ऑफिस के अंदर हमारे जो एम्प्लॉइज़ की जीपी फंड की जो फाइल्स हैं वहाँ पड़ी हुई हैं, मेडिकल क्लेम की फाइल्स जो पड़ी हुई हैं, प्रमोशन टाइम बाउंड प्रमोशन केसेस वो वहाँ जहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं, और लीव सैलरी के केसेस जहाँ पेंडिंग पड़े हुए। फिशरीज डिपार्टमेंट के अस्थायी मुलाजिमों ने आज जम्मू में एक बार फिर प्रदर्शन कर पिछले 8 सालों के मानदेय का भुगतान न किए जाने पर रोष जताया है। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर के डेली वेजरों को मानदेय का भुगतान हो रहा है, जबकि जम्मू के अस्थायी मुलाजिम धर-धर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। उनसे काम तो बराबर लिया जा रहा है, लेकिन बदले में फूटी कोड़े तक नहीं दी जा रही है। जो डिमांड है वो पिछले हम 6 महीनों से रोडों पर हैं, हमें पेंडिंग बेसिस नहीं दी जा रही, हमें बिल्कुल बेसिस नहीं है। हम 8 साल से बिना बेसिस के काम कर रहे हैं।
काम लिया जाता है, मगर जब बेजिस की बारी आती है तो हमें अंगूठा दिखा देते हैं। डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं, डायरेक्टर साहब बोलते हैं एडी से बात करो, एडी के पास जाते हैं बोलते हैं डायरेक्टर साहब से बात करो। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हम जाएं तो जाएं किसके पास। हम अपने डायरेक्टर साहब से पूर्ण जोर से ये अपील करना चाहते हैं कि सर प्लीज़ हमारी तरफ तवज्जो दे। हम जो गरीब लड़के लगे हैं रोडों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई भी अमीर खानदान का लड़का कैजुअल लेबर नहीं लगता सर, कोई भी लगेगा, गरीब भी लगेगा। इसलिए हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप श्रीनगर में आप अगर रोटी दे रहे हैं, उनके बच्चों को रोटी दे रहे हैं, सर जम्मू के लड़कों को क्यों अनदेखा कर रहे हैं। आपसे ये पूर्ण जोर से अपील है कि सर प्लीज हमारी तरफ तवज्जो दे। एनएचएम के तहत सेवाएं दे रहे अस्थायी मुलाजिमों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उनके साथ की गई मुलाकात के लिए उनका आभार जताया है। इन युवाओं ने उपराज्यपाल से उनके भविष्य के लिए भी कोई ठोस नीति बनाने की अपील की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन युवाओं ने उपराज्यपाल का आभार जताया और साथ ही साथ पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी विश्वास जताते हुए उम्मीद जताई है कि ये विश्वास हमेशा कायम रहेगा। सबसे पहले मैं एलजी सर का शुक्रिया अदा करूंगा इस बात के लिए कि सर आप आए और आप हमसे मिले। आपके 5 मिनट भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए हो। और मैं सर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर फर्दर हमारे बारे में कुछ आगे सोचा जाए। और स्पेशली हमारे जो जितेंद्र सिंह जी हैं, जो पीएमओ हाउस में हमारे एमपी हैं इधर के, मैं उनसे सर यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस जनता का, इतने बच्चों का, 1600 बच्चों का आप पे विश्वास है सर। आप जम्मू से जाके उधर सेंटर में बैठे हो, आप जम्मू से जाके सेंटर में बैठे हो सर, इन बच्चों का आप पे विश्वास है और सर इस विश्वास को आप कायम रखना, इसको टूटने मत देना। मनरेगा योजनाओं में सेवा दे रहे मुलाजिमों ने रिटायर्ड मुलाजिमों को दोबारा काम पर रखने के प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। इन मुलाजिमों ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के इस फैसले की निंदा की और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग में अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे मुलाजिमों को भी स्थायी करने की मांग की है। हमारी मेन जो डिमांड है आज सरकार से वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है रिटायर्ड इंजीनियर्स को दोबारा हायर करने का, उस ऑर्डर को फिलफोर रिवोक किया जाए और जो ऑलरेडी कंट्रैक्चुअल इंजीनियर्स डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनको अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज जो है वो एब्जॉर्ब किया जाए और फिलफोर एज ए साई ऑफ रिलीफ उनके ऑनरेरियम को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। दैट्स वाई ये 2 दिन का जो हमारा ये यहाँ पे पेन डाउन प्रोटेस्ट है हमारा चल रहा है। इसी कारण कि गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर लाया है रिटायर्ड इंजीनियर्स को हाइक करने का, इसका हम फिलफोर मुतालबा करते हैं कि इसको रिवोक किया जाए। हमारी मेन जो डिमांड है आज सरकार से वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है रिटायर्ड इंजीनियर्स को दोबारा हायर करने का, उस ऑर्डर को फिलफोर रिवोक किया जाए और जो ऑलरेडी कंट्रैक्चुअल इंजीनियर्स डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनको अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज जो है वो एब्जॉर्ब किया जाए और फिलफोर एज ए साई ऑफ रिलीफ उनके ऑनरेरियम को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। दैट्स वाई ये 2 दिन का जो हमारा ये यहाँ पे पेन डाउन प्रोटेस्ट है हमारा चल रहा है। इसी कारण कि गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर लाया है रिटायर्ड इंजीनियर्स को हाइक करने का, इसका हम फिलफोर मुतालबा करते हैं कि इसको रिवोक किया जाए। जम्मू नगर निगम की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संयोगिता सुधन ने भाऊ फोर्ट का दौरा किया और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई की समीक्षा की, वहीं पर अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की। इस अवसर पर डॉक्टर संयोगिता सुधन ने कहा है कि नवरात्रों को देखते हुए जम्मू नगर निगम ने ये विशेष अभियान शुरू किया है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है और कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। ये हम लोग अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं तो हम लोगों का आज एक इधर दौरा था कि देखा जाए तो रेडियों के नीचे काफ़ी गंदगी थी, इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी रेडियां इलीगल हैं और कुछ लोग यहाँ पे जीआर नहीं कटवा रहे। दूसरा सबसे बड़ी बात है इनकी जो सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट गुड, मतलब यहाँ बहुत गंद है जिस पे हम एक वार्निंग दे रहे हैं, चलान कर रहे हैं ताकि इस तरह का गंद आइंदा ना मचाएं, क्योंकि अभी मच्छर मक्खी जो है बहुत है जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारे शहर में काफ़ी डेंगू के केसेस हैं, मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोविड तो आपको पता है चल ही रहा है।
तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आज हम लोग, वैसे तो हम लोग ये अपनी मूव करते हैं, लेकिन कब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो उस नवरात्रे के अवसर पर जो कॉर्पोरेटर साहब हैं इनके साथ मिलके एक हम लोग बड़ी मुहिम शुरू की है कि ताकि ये गंदगी जो है यहाँ बिल्कुल ना रहे और हमारे जो श्रद्धालु आए वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं। आरएसपुरा के रंगपुर सदरेहे में ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू होने पर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है। रोड की खस्ता हालत होने के कारण स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ब्लैक टॉपिंग होने के कारण लोगों को आगमन में सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी। ब्लैक टॉपिंग का कार्य स्थानीय सरपंच फतेह चंद ने शुरू करवाया है। इस मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे। रंगपुर सिदरे में जो काम चल रहा है ब्लैक टॉप, ये हमारी पिछले करीब 10 साल पुरानी मांग थी। जैसे ही हम इलेक्ट हुए, गाँव वालों ने हमें ये फर्स्ट काम यही दिया है कि सरपंच साहब हमारा लिंक रोड से लेकर हमारा जो पूर्वपाने और कोरोटान की तरफ जो रोड जाता है इसको पक्का करना है। तो हमने फर्स्ट फेस में करीब 23 लाख मेन रोड से लेकर और जहां सतपाल की दुकान है जहां तक फर्स्ट फेस में ये काम किया पिछले 8 महीने पहले। अभी जो सेकंड फेस है हमारा वो लिंक रोड आगे जा रहा है, इसका जो काम है करीब 6 लाख का काम है। तो आज गांव वाले देखो कितने से लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुश हैं कि सरपंच साहब ने जो हमारा वादा किया है वो वादा पूरा कर रहा है। मैं गांव विलेज रंगपुर सिदरे के लोगों को जो हमेशा करता रहूंगा कि हमेशा मैं ऐसे ही आगे काम करता रहूंगा और आप लोगों सबका मेरे साथ है और इस काम को पूरा करने के लिए मेरे साथ हमारे पंच सोमनाथ का बड़ा योगदान है। भदरवा में पार्किंग की समस्या से आम लोगों के साथ दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कस्बे में सरकार द्वारा पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते थे, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ता था। आए दिन सेरी बाजार में जाम लगने से जहां आम लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था, वहीं कस्बे के दुकानदारों की दुकानदारी भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। लोगों के मुताबिक सरकार ने कस्बे में पार्किंग का निर्माण करने की योजना तो बनाई थी, लेकिन सरकार की ये योजना अभी तक कागजों में ही सीमित होकर रह गई है। बाजार में जो इलीगल पार्किंग हो रही है, जितना भी मार्केट में आप देखो इतना सारा जाम लगता हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है भदरवा के अंदर, जो कि काफ़ी टाइम से है। हालांकि पिछली बार भी कुछ मीटिंग्स में ये एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ पे पार्किंग बनेगी, बट अभी तक वो पार्किंग का कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट के ऊपर चले जाएं तो कितना सारा जाम लगा रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ये सारी चीज़ें कि ये जो जाम लग रहा है उसकी जो पार्किंग का जो इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया या जो प्रपोजल है उसको जल्द से जल्द थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस पे लिया जाए, ताकि कि लोगों की जो समस्या है जो डे बाई डे इतनी दिखी जा रही है कि किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता, किसी को ऑफिस जाना पड़ता और इतना सारा जाम लगा रहता है वहाँ पे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट कम से कम इसको चीज़ को देखे और जितना जल्दी हो सके इसको प्रायोरिटी बेस पे लिया जाए। हम भदरवा से बोल रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो समस्या प्रॉब्लम है ये काफ़ी टाइम से है, लेकिन जिला इंतजामिया और जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पर बहुत परेशान हैं। जिला इंतजामिया के पास तो ना कोई जगह है पार्किंग के लिए। कस्टमर और शहर में आता है किसी दुकान के लिए तो वो तो उसने गाड़ी वहाँ पर लगानी है, लेकिन यहाँ पर जब पार्किंग ही नहीं है तो आप ही बताएं कि वो गाड़ी कहाँ पर लगाएंगे। और हम बता देना चाहते हैं, देखिए भदरवा में जो है इस वक्त काफ़ी क्रूशियल कंडीशन है। यहाँ पर इतना जाम लगता है कि एक आदमी को अगर घर से बाहर निकलना तो 1 घंटे वो जाम में फंसता है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं और लोगों को ये हरास कर रहे हैं। अगर लोगों को ये गाड़ियां सीज करेंगे, लोगों की गाड़ियां जो क्रेन से उठा कर लेंगे तो उससे क्या होगा, जब यहाँ पर जगह ही नहीं है। और यहाँ पर एक जगह है ईदगाह रोड पर है, यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है जहाँ पर डाकखाना बनने जा रहा है, लेकिन वो भी 5 साल से वहाँ पर बैठे हैं, ना वो उसको बना रहे हैं। और हम म्यूनसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जगह जो है वहाँ पर कम से कम 200 गाड़ियाँ एंट्री कर सकती हैं पार्किंग के लिए। वो शहर में जगह है, उसके अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है। अगर उनको बनता है तो वो वहाँ पर वो अपनी कस्टडी में ले ले, वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स देंगे ताकि लोग भी शहर में उतर सके और दुकानदार हैं वो भी काम कर सके। नहीं तो यहाँ पर बहुत परेशानी, एम्बुलेंस 1-1 घंटे यहाँ पर जाम में फंसी। मेंढर के पठानातीर में मॉडल स्कूल मिलने पर लोगों ने केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर राज्यपाल प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ साथ पूर्व विधायक मेंढर जावेद अहमद राणा और अन्य लोगों का भी धन्यवाद किया है, जिन्होंने मॉडल स्कूल की भी मांग की थी। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल से उनके बच्चों को लाभ होगा। आज हम
पठाना ती कालाबन गुसाई के चंद लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें मालूम हुआ कुछ ही दिन पहले हमारा एक मॉडल स्कूल जो कि हमारे कुछ एक लीडरान की कोशिशों की वजह से हमें मिला, और जिसमें कि खास करके जावेद साहब का अहम रोल रहा, डीसी साहब पुंछ का बड़ा अहम रोल रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहम रोल रहा, एसडीएम मेंढर का अहम रोल रहा। तो हम गवर्नर साहब का भी और इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज तक किसी लीडर ने और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले ने हमारी तरफ नहीं देखा था, लिहाजा इन लोगों की रिपोर्टों की वजह से आज हमें एक मॉडल स्कूल मिला। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से अपने तरफ से आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।